प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके तमाम गुर्गों पर विधायक पूजा पाल ने सनसनीखेज आरोप लगा डाले हैं। विधायक पूजा पाल ने कहा है कि अतीक अहमद के जेल में जाने के बाद उसके गुर्गे अतीक की ही जमीन को कब्जाया करते थे। अतीक की ही तमाम संपत्तियों पर उसके गुर्गों के बीच लड़ाई हो रही थी और अतीक के लोग अतीक के साथ धोखा कर रहे थे। पूजा पाल ने यह आरोप अतीक अहमद की हत्या के 5 दिन बाद लगाए हैं। पूजा पाल ने जो बातें कही हैं वो बेहद सनसनीखेज हैं। पूजा ने कहा है कि अतीक अहमद के लोग अब अतीक अहमद से ज्यादा पावरफुल हैं। अतीक की हत्या के बाद मीडिया से बात करते हुए पूजा पाल ने कहा कि राजू पाल केस में अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसके गुर्गे उसकी जमीन कब्जा करते थे। कई बार जमीन के सौदों में अगर 5 करोड़ रुपया मिलता था तो अतीक तक 1 करोड़ रुपया पहुंचता था और 4 करोड़ रुपए ये लोग आपस में ही बांट लेते थे। एक आरोप ये भी है कि अतीक अहमद के जमीनों पर उसके गुर्गे कब्जा किया करते थे। अतीक के साम्राज्य पर अतीक अहमद के गुर्गों के बीच बंदरबाट हो रही थी। ये आरोप पूजा पाल ने लगाए हैं। वही पूजा पाल जिनकी याचिकाओं पर अतीक अहमद को सालों जेल काटनी पड़ी थी। पूजा पाल उमेश पाल के रिश्तेदार हैं। वही उमेश पाल जिनकी हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया और यहीं पर अतीक का अंत हो गया। लेकिन पूजा ने जो बयान दिए हैं उसकी सुई गुड्डू मुस्लिम जैसे अतीक अहमद के गुर्गों पर जाती है। गुड्डू मुस्लिम जिसे आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है, वही गुड्डू मुस्लिम जिसकी खाक छान रही पुलिस को कभी नासिक में उसकी लोकेशन मिलती है, कभी बेंगलोर में, कभी मेरठ में और कभी कहीं और, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आया है। पूजा पाल की बात सच साबित होती है। पुलिस असद अहमद और गुलाम को तो एनकाउंटर में मार सकती है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम लापता है। अगर अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो सकता है और गुड्डू मुस्लिम का नहीं, तो ये सोचने वाली बात जरूर है कि ताकतवर ज्यादा कौन था। पिछले कई सालों से मैंने जो नोटिस किया कि अतीक अहमद काफ़ी समय, जब राजू पाल जी की हत्या हुई है तो उसके बाद से काफ़ी समय से अतीक अहमद जेल काटे, जेल में ही रहे। और उसके उपरांत मैंने ये देखा कि अधिकतर लोग जो अतीक के गुर्गे थे वो आपस में ही अतीक के ज़मीन कब्जा करने लगे और अतीक के पैसे का हिसाब किताब में कहीं ना कहीं जैसे 5 करोड़ की है तो दे रहे हैं 1 करोड़ 4 करोड़ अपनी रख ले रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत से गुर्गे हैं जो अतीक अहमद से ज़्यादा आज की डेट में मजबूत हो गए हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ टारगेट जहाँ पे किया था वहीं किया था, मगर मैंने ये देखा कि वो सब होते होते बहुत से अतीक के लोग भी बहुत मजबूत हो गए हैं और जो कि क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो ज़मीन कब्जा करना, लोगों को परेशान करना, लोगों के ऊपर मुकदमा लगा करके उनके ज़मीन को हड़पना, ऐसे कार्य कर रहे हैं। जिसके बेटे का एनकाउंटर हो चुका है और जिसके पति और देवर की हत्या हो चुकी है, तो वो महिला कहीं ना कहीं अंदर से बहुत टूटी और बहुत परेशान हुई होगी। और मगर ये कहा जा सकता है क्योंकि अपने पति के कामों को वो अच्छी तरह से जानती थी, तो हो सकता है वो विचार करें, वो सोच रखें कि उन्होंने गलत किया। और एक महिला होने के नाते मैं यही कह सकती हूँ। लेकिन पूजा पाल के इन आरोपों पर पुलिस को जांच कराने की जरूरत है। अगर अतीक पर हुआ अटैक उसके गुर्गों की ही साजिश थी तो ये एक बहुत बड़ा बयान होगा। लेकिन सच क्या है यह SIT और तमाम जांच एजेंसियों की जांच में सामने आएगा। पूजा पाल के बयान के मायने क्या हैं वो सब भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सच ये है कि अतीक अहमद अपने पूरे साम्राज्य को छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। उस साम्राज्य का क्या होगा आने वाला कल बताएगा।